हेलो दोस्तों, मैं प्रवेश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रवेश स्टडी सेंटर में। तो कैसे हो दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक ही होंगे। और भाई सब लोग ठीक ठाक हैं ना? पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है ना? अच्छे से स्टडी करते रहिए, ठंड बहुत पड़ रही है भाई। अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से मेहनत करते रहिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है भाई। तो इससे पहले हमने प्रश्नावली 13.1 का चैप्टर मतलब पार्ट फर्स्ट कर लिया था। उसमें 5 क्वेश्चन हमने खत्म कर चुके हैं। अब इसमें इसे समाप्त करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 पे से आगे करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है बच्चों, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। बेटा एक सारणी दे रखी है, व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, एक बेटा सारणी दे रखी है। तो स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि सबसे पहले हम उस सारणी को सजाते हैं। कैसे सजाते हैं? सबसे पहले दोस्तों सारणी सजाते हैं। सारणी कैसे? सबसे सर्वप्रथम क्या लिखते हैं बच्चों? वर्ग अंतराल। क्या लिखते हैं भाई? वर्ग अंतराल। ठीक है भाई। सबसे पहले बच्चों क्या लिख सकते हैं? वर्ग अंतराल। उसके बाद हम भाई लिखते हैं बारंबारता। क्या लिखते हैं? बारंबारता। बारंबारता को भाई FI भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद निकालते हैं भाई हम मध्यमान या वर्ग चिन्ह। क्या निकालते हैं? मध्यमान, जिसे डिनोट करते हैं XI से। इसके बाद जो हमारा लास्ट टर्म होता है उसे निकालते हैं FI और XI, यानी मध्यमान और बारंबारता का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है भाई। जो वर्ग अंतराल दे रखा है भाई 100 से 150। कितना दे रखा है दोस्तों? 100 से 150। उसके बाद दे रखा है भाई 150 से 200, यानी 50-50 का अंतर दे रखा है। 150 से 200। फिर देखा जाए तो भाई 200 से 250। अरे कहाँ लिख दिया भाई ये? 200 से 250। इसके बाद भाई 250 से 300। ठीक है। अब 300 से 350 कहाँ तक दे रखा भाई? हाँ 350 तक। ठीक है भाई, ये हमारा वर्ग अंतराल दे रखा है। इसके बाद बारंबारता दे रखी है भाई 4, 5, ठीक है, 12, 2, 2। ये बारंबारता दे रखी है बेटा। इसका क्या निकालना? 25 परिवार देखे, यानी कुल FI देखा जाए तो भाई कितना दे रखा है? सिग्मा FI 25 परिवार। ठीक है। उसके बाद इसका क्या निकालना बेटा? एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। माध्य निकालना है और माध्य निकालने के लिए सबसे पहले मध्यमान। बेटा 150 और 100 कितने होते हैं? 250। 250 के आधे करेंगे तो आता है भाई 125। अंतर कितने का है भाई? 50-50 का है, यानी 150 से 200 फिर 50 का अंतर है, यानी कितने हो गए भाई? 350। 350 के आधे 175। इसी प्रकार भाई इसमें क्या क्या करते जाइए? 50-50 ऐड करते जाइए, यानी 175 में अगर 50 ऐड करेंगे तो हमें हो जाएंगे 225, 275, 325। ठीक है भाई। आराम से हमने क्या निकाल दिया भाई? इसका मध्यमान निकाल लिया। FI XI निकाल दीजिए, मल्टीप्लाई करिए भाई। 4 का मल्टीप्लाई 5 में 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 4 एकन 4 और 1 5, यानी कितना आया भाई? 500। अब 5 का मल्टीप्लाई 175 में देखो कैसे करते हैं। 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 के 7 हासिल 3, 5 एकन 5 और 3 8। इसी प्रकार भाई 12 का मल्टीप्लाई करना 225 में। 12 5 60 के 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30 का 0 हासिल 3, 12 दूनी 24 और 3 कितने हो गए भाई? 27, यानी 2700। ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करना 275 में। 275 का डबल करते हैं, कितना होगा? 2 पंजे 10 का 0, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 7 14 15 के 5 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 550। 325 के डबल करेंगे 650। इसी प्रकार भाई हमने बारंबारता का मल्टीप्लाई मध्यमान में कर लिया है। अब क्या चाहिए हमें? माध्य का फॉर्मूला होता है भाई, माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर सिग्मा x बार बराबर
सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स यानी योग चाहिए हमें इसका, तो योग निकाल लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई। योग बेटा 5 में 0 यानी 0 यानी कितना आया भाई 5 आया। 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 में 5 जोड़े 17, 17 के साथ हासिल 1, 8 और 5 13, 13 और 7 20 और 5 25 और 6 31 और 1 हासिल का 32 के 2 हासिल 3। अब भाई कितना ये 2 है, 2 और 3 5 यानी 5275। ठीक है भाई माध्य निकाल दीजिए। 5200 5275 डिवाइड बाई 25। ठीक है भाई 25 का डिवाइड करेंगे तो 25 दूनी 50, 2 बचे 25 सेकंड 25, 2 बचे 25 सेकंड 25 यानी भाई 211 रुपए प्रत्येक बाइक उसका माध्य निकलेगा। क्या निकलेगा औसत 211 रुपए यानी भोजन पर माध्य खर्च यह क्या निकलेगा भाई 211 रुपए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 7, तुम क्यों चले आते हो रोज इन ख्वाबों में मिलके भी जाओ, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है माँ। लो भाई क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है भाई क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है तुम्हें। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। ठीक है भाई वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी माध्य निकालना है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। देखो भाई पहले तो वही वर्ग अंतराल, कुछ आंकड़े दे रखे हैं वर्ग अंतराल। भाई वर्ग अंतराल ठीक है वर्ग अंतराल कितना दे रखा है इसमें, वर्ग अंतराल दे रखा है 0.00 से 0.04। ठीक है फिर दे रखा है भाई 0.04 से ठीक है क्या दे रखा है 0.08। ऐसे ही बेटा 4 का अंतर है 0.08 से दे रखा है 0.12, 0.12 से दे रखा है 0.16, 0.16 से दे रखा है 0.20। ठीक है कहां तक दे रखा है भाई 0.20 से दे रखा है 0.24। इसी प्रकार ये सारे आंकड़े तुम्हें दे रखे बच्चों, ये आंकड़े तुम्हें गिवन है। इसके बाद हम क्या निकालते हैं बारंबारता। तो बारंबारता तुम्हें दे रखा हुआ बारंबारता। ठीक है बारंबारता क्या दे रखा है इसमें 4 9 9 2 4 2। ठीक है भाई इसके बाद बारंबारता यानी एफ आई और ये टोटल कितनी दे रखी है तुम्हें एफ आई बराबर 30 सिग्मा एफ आई 30। ठीक है इसके बाद क्या निकालना भाई माध्यम मध्यमान 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 यानी एक्स आई कितना गिवन है भाई निकालना होता है ये। ठीक है मध्यमान निकालना होता है। इसके बाद हमें निकालना होता है भाई एफ आई और एक्स आई, ये हमें निकालने होते हैं। करते हैं भाई इसे। चलो भाई इसे आराम से हम निकालते हैं। ठीक है मध्यमान कैसे निकालते हैं वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा कर देते हैं। जो 0.0 है 0.04 का आधा करेंगे तो भाई 0.02। 8 और 4 12 यानी 0.12 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.06। अब अंतर देखा जाए तो कितने का अंतर आ रहा है 4 का अंतर समान अंतर है तो भाई ये हो जाएगा 0.10, ये हो जाएगा 0.14, ये हो जाएगा भाई कितना 2 में 4 जोड़े 6 6 में। ठीक है 8 4 12 10। ठीक है भाई हाँ 14 28 ठीक है एकदम गुड 0.18। इसका करेंगे भाई 0.
कितना हो जाएगा भाई 0.22, ठीक है 22 हो गया। यानी कितना हो गया 24, कितना होता है भाई ये 0.20 में इसे ऐड करेंगे हम, हाँ 44, ठीक है भाई। हमने मध्यमान निकाल लिया आराम से। अब एफ आई और एक्स आई 4×2 = 8, 0.08, 9×6 = 54, यानी 0.54, 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो 1 0 में तो 9 0, कितना आएगा भाई 9 0, 14×2 = 28 यानी 0.28, 18×2 = 36 यानी 0.36, 22×44 यानी 0.44। अब इसका क्या करना है योग करना होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसका क्या करना है योग कर दो भाई, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 26 और 4 30 का 0 हासिल 3, ठीक है 5 और 14, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19 और 4 23 और 3 26 के 6 हासिल 2। और कोई है ऐड करनी नहीं भाई, तो 26 के 26। अब पॉइंट कितने अंक बाद है भाई, कितने डिजिट बाद है, यानी 2 अंकों बाद, 2 अंकों बाद दशमलव लगा दो इसमें, ठीक है दशमलव लगा दिया भाई हमने, ठीक है। तो अब क्या निकालना है हमें, माध्य निकालना है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, माध्य का फॉर्मूला होता है, चलो इधर ही कर देते हैं, माध्य बराबर एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया योग 2.60 अपोन सिग्मा एफ आई कितना दे रखा है 30 दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 30 दे रखा है। अब यहाँ से दशमलव उठाएंगे नीचे 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। अब 26 में हमें डिवाइड करना है 300 का, 3 का कर दो, 3 8 24, 3 9 27 यानी 3 8 24, कितना भाई 3 8 24, कितने बचे 2, दशमलव 3 दूनी 6, वो कितने बचे 3 8 24, 2 बचे तिचंग 18 भाई, तिचंग 18, तिचंग 18 6 बार जाता जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.86 डिवाइड बाई 100, यानी 2 जीरो बचे ना 100 से भाग करेंगे तो इसका माध्य निकला है 0.086, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 0.086, इसमें कुछ गलत हो गया, 9×6 = 54, ठीक है 10×9 = 14×28, अरे भाई गलती तो हो गया, 18×4 = 72, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 72 आएगा यहाँ पे 0.72, भाई मैं यही सोच रहा था गलत क्या हुआ है यहाँ पे, भाई ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, सही करते हैं भाई से, ऐड करेंगे दोबारा से। यानी भाई क्या था 0.18 में मल्टीप्लाई 4 का करोगे तो 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 1 4 और 3 7, यानी 0.72 आएगा यहाँ पे, ऐड कर लो भाई दोबारा से, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22 और 4 22 और 4 26 के 6 हासिल 2, ठीक है ना, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22 और 2 22 और 4 26, ठीक है। अब इसमें जोड़ो 5 और 9 14, 14 और 2 16, 16 और 7 16 और 7 होते हैं भाई 23, 23 और 4 27 और 2 29, यानी अब क्या चाहिए 296 आ गया, लेकिन दशमलव क्या अंक बाद है 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद। अब निकालते हैं इसे। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है भाई, माध्य बराबर एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी कितना निकल गया है 2.96 बट्टे कितना दे रखा है 30, दशमलव बैठाएंगे नीचे 2 जीरो, हाँ ऊपर हो गया 3 से काटोगे, इसे काट लो यहाँ पे 3 निम 27, ठीक है 3 निम 27, कितना 2 26 हो गए, 3 8 24, ठीक है। यानी अब दशमलव में जाएगा 3 8 24, कितना बचा यहाँ पे 2 बचा, फिर तिचंग 18, ऐसे जाता ही जाएगा तुम्हें, तो ये हो जाएगा 9.8 वो 98.6 डिवाइड बाई कितना 10, ठीक है डिवाइड बाई 1000, ठीक है 1000 का भाग करते हैं इसमें तो इसका आ जाएगा 0.0986, यही हमारा आंसर हो जाएगा, कितना आएगा भाई 0.0986, ठीक है भाई, ठीक है आंसर हमारा अब करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं भाई, क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8।
जमकर तुझको भी प्यार। बेटा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, किसी कक्षा अध्यापक ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। ठीक है, एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। भाई दिनों की संख्या दे रखी है और विद्यार्थियों की संख्या, कितने विद्यार्थी कितने दिन अनुपस्थित रहे वो निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले हम भाई क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल। क्या लिखते हैं भाई, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल तुम्हें क्या दे रखा है, गिवन है भाई, वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 6। ठीक है, फिर इसके बाद दे रखा है 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20 और 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। भाई अब क्या दे रखा है, 12 बढ़ता, यानी जैसे एफ आई बोलते हैं हम, एफ आई कितना गिवन है भाई, एफ आई गिवन है 11, 10, 7, 4। ठीक है, फिर बेटा 4 दे रखा है तुम्हें, 4, 3, 1। इसके बाद भाई क्या निकालना होता है हमें, यानी एक्स आई यानी मध्यमान निकालना होता है। ठीक है, मध्यमान निकालते हैं, उसके बाद एफ आई और एक्स आई निकालना होता है। करते हैं भाई से, भाई वर्ग अंतराल कैसे, इन दोनों को जोड़ो, 6, 6 का आधा 3, 10 और 6 16, 16 का आधा भाई 8, 14 और 10 कितने हो गए 24, 24 का आधा 12, 20 और 24, 20 और 14 कितने हो गए 34, 34 का अगर आधा करेंगे हम 17, 28 और 20 48, 48 का आधा नहीं कितना हो जाएगा भाई 48 का आधा 22 दूनी 44, 24 दूनी 48। ठीक है, 38 और 28 भाई, 38 और 28 ऐड करो, 38 और 28, 8 8 16 6 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 66, 66 का आधा भाई 33। ठीक है, 40 और 38 कितने हो गए 78 और 78 का आधा करेंगे हम भाई 2 3 6 39, कितना आ गया भाई 39। इसी प्रकार हमने मध्यमान निकाल लिया, 3 8 12 17 24 33 39। इसके बाद क्या निकालना है, जो माध्य होता है हमारा, मध्यमान होता है, सॉरी मध्यमान होता है और 12 बर्ता का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, करिए, 11 तिया 33, 10 8 80, 12 7 84। मल्टीप्लाई भाई इधर से भी कर सकते हो इधर से भी, क्योंकि मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6, आएगा बराबर ही। इसी प्रकार बेटा 17 का मल्टीप्लाई 14, 17 चौके 17 34, 17 चौके 68, 24 चौके 96, 33 तिया 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 33 या 99, 39 एकन 39। इसी प्रकार भाई हमने सिग्मा एफ आई एक्स आई को निकाल लिया है। अब बेटा ये योग करना होता है, इसमें भाई क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में तुम्हें वैसे दे रखा है 40 विद्यार्थी, यानी कुल कितने विद्यार्थी, यानी सिग्मा एफ आई कितना दे रखा है भाई 40 विद्यार्थी। यहाँ पे क्या निकालना भाई, सिग्मा एफ आई एक्स आई यू। करिए भाई, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 9 39 के 9, कैरी यानी हासिल 3, 8 और 3 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 और 9, 25 और 9 कितना होता है भाई 34, 34 और 9, 34 और 9 होता है 43, 43 और 3 46, 46 और 3 49, 499। अब 499 डिवाइड किसका करना भाई 40 का, हमें क्या निकालना है माध्य। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, माध्य बराबर एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दे रखा है 400 यानी 499 बट्टे 40, 4 का डिवाइड करते हैं सबसे पहले, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 1 बचा 19 हो गए, 4 चौके 16, 3 बचे 3 बचे दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 30, 4 सत्ते 28, डिवाइड भाई 4 का डिवाइड किया नीचे 10 तो एज इट इज यानी 1 जीरो यानी 10, 10 का डिवाइड आउट कर तो इसमें तो ये आ जाएगा 12.47, 12.47 या 48 बस दिन, कितने दिन इतने दिन, आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया है, आपको अगर समझ नहीं आया हो तो दोबारा आप देख सकते हो।
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9, और ये शायद आखिरी क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, माना कि महफिल जवां हो गई है। भाई क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, ठीक है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। भाई माध्य साक्षरता दर यानी जो पढ़े लिखों की संख्या वो निकालनी है भाई, दर माध्य निकालनी है, इसमें प्रतिशत में दे रखा है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, वर्ग अंतराल। क्या करते हैं बच्चों, वर्ग अंतराल, ठीक है। वर्ग अंतराल हमें, चलो इसके बाद हम क्या निकालते हैं, बारंबारता यानी एफ आई। इसके बाद क्या निकालते हैं भाई, यानी मध्यमान एक्स आई। इसके बाद हम एफ आई एंड एक्स आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी बारंबारता और मध्यमान का मल्टीप्लाई कर देते हैं। वर्ग अंतराल क्या दे रखा है भाई, वर्ग अंतराल दे रखा है हमें 45 से 55, ठीक है। 55 से 65, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95, ठीक है। बारंबारता 3 10 3 10 11 8 3, बारंबारता तो मैं गिवन है भाई 3 10 11 8 3। इसी प्रकार भाई एक्स आई निकालते हैं, मध्यमान कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं उसका आधा कर देते हैं। 45 और 55 कितना होता है भाई 100, 100 का आधा कितना होता है भाई 50, और अंतर समान है यानी 10 10 का अंतर है, तो 50 के बाद कितना आता है 60 70, और जोड़ के भी निकाल सकते हो आप, ये हो जाएगा देखो 75 में 5 जोड़े 80, और 80 80 कितने होते हैं 160, 160 का आधा करेंगे तो 80, इस पर 80 और ये 90, क्या निकाल लिया मध्यमान निकाल लिया। इसके बाद क्या निकालते हैं, जो मध्यमान आता है और बारंबारता का मल्टीप्लाई करते हैं। भाई करो मल्टीप्लाई, 0 5 या 15, 0 0 6 600, यानी 10 का मल्टीप्लाई 60 में 600। अब ये क्या है 11, यानी 0 11 7 77, यानी 770, 8 8 64, यानी 8 640, 9 1 9 9 29 27, यानी कितना होता है, इससे बराबर में लिख लो भाई, थोड़ा ऊपर लिख दिया ना हमने, दोबारा से 11 7 70 यानी 770, 8 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 64, यानी 640, 9 का मल्टीप्लाई 3 में 29 27 0। अब क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, जोड़ो भाई 0, सबसे पहले 0, 5 में 7 जोड़े 12, 12 और 4 16, 16 और 7 भाई 16 और 7 कितना होता है, 16 और 7 होता है शायद 23, 23 के 3 कैरी 2 यानी हासिल 2, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20, 14 और 6 20, 20 और 2 22 और 2 24, यानी 2430। सिग्मा एफ आई यानी बारंबारता का योग कितना दे रखा है, उसमें दे रखा होगा सिग्मा एफ आई बराबर कितना दे रखा है, कितने प्रेक्षक है 35 यानी 35 दे रखे, जोड़ लो बेटा 10 और 3 13, 13 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे भाई 24, 24 और 8 32, 32 और 3 35, ठीक है। माध्य निकालना भाई, माध्य का फॉर्मूला मित्रों, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दे रखा है 2430, सिग्मा एफ आई मित्रों कितना दे रखा 35, भाई काट दो पहले 5 से काट दें, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, 4 बचे 5 अट्ठे 40, 3 बचे 5 छक्के 30, यानी आ जाएगा 486 डिवाइड बाई 7, 7 से काटो भाई 7 छक्के 42, 7 छक्के 42, कितना बचा भाई यहाँ पे 6, 7 छक्के 42, कितना बचा भाई यहाँ पे 6 बचा, कितना बचा 6 बचा, ठीक है। 66 हो गए, 7 नेम 63, यानी 7 छक्के 42 यानी 6 बचा, 66 हो गए, 7 नेम 63 दशमलव कितना बचा 3, 7 चौके 28, तो ये हो जाएगा 69.4 प्रतिशत में आ रहा आंसर, तो प्रतिशत हो जाएगा हमारा, ठीक है। दिस कंपाउंड मतलब सॉरी दिस चैप्टर मतलब जो चैप्टर 13 दशमलव मतलब चल रहा है प्रश्नावली 13 सांख्यिकी का, हम
13.1 प्रश्नावली को खत्म कर चुके हैं इस वीडियो में। इससे नेक्स्ट वीडियो हम 13.2 को पूरा कंप्लीट करेंगे और पंचसूट में ही करेंगे भाई। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।